नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं शेक्सपियर के एक बहुत ही फेमस प्ले जूलियस सीजर की। ये कहानी है पॉलिटिक्स की, दोस्ती की और धोखे की। तो आइए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या देश की भलाई के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त की जान ली जा सकती है? सुनने में ही अजीब लगता है ना? पर यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। यही वो दुविधा है जिससे ब्रूटस जूझता है, और यही सवाल पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो कहानी शुरू होती है रोम में। माहौल एकदम जश्न का है, क्योंकि उनके हीरो, उनके महान नेता जूलियस सीजर जंग जीतकर लौट रहे हैं। पर आप जानते हैं, हर जश्न के पीछे कभी-कभी एक साजिश भी पनप रही होती है। एक ऐसा तूफान जो रोम को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये हैं जूलियस सीजर। लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, एक हीरो मानते हैं। लेकिन उनकी एम्बिशन, उनकी बढ़ती हुई ताकत कुछ लोगों की आंखों में खटक रही है। उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं सीजर रोम की पूरी पावर अपने हाथ में ना ले ले, कहीं वो राजा ना बन जाए। और ये है मार्कस ब्रूटस, सीजर के सबसे करीबी दोस्त, एक बहुत ही इज्जतदार और देशभक्त इंसान। रोम से मोहब्बत, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, और आयरॉनिकली यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित होगी। फिर आता है कैशियस, एक चालाक आदमी जो सीजर की पॉपुलैरिटी से, उसकी पावर से सच कहें तो जलता है। वो एक मास्टरमाइंड है, और वो जानता है कि अगर सीजर को हटाना है तो उसे ब्रूटस जैसे किसी इज्जतदार चेहरे की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, इनसे मिलिए मार्क एंटनी, सीजर के सबसे लॉयल दोस्त। और एक बात, वो बोलने में माहिर हैं। उनकी ये कला, याद रखिएगा, आगे चलकर पूरी कहानी का रुख पलट देगी। बस यहीं से शुरू होता है साजिश का पूरा खेल। एक ऐसा खेल जिसमें दोस्ती को दांव पर लगाया जाता है, और वजह बताई जाती है देश की भलाई। कैशियस का प्लान देखिए कितना शातिर है। वो ब्रूटस के मन में डर भरता है कि सीजर तो तानाशाह बन जाएगा। वो कहता है कि रोम की आज़ादी खतरे में है, और फिर वो हत्या को हत्या नहीं बल्कि देश के लिए एक जरूरी कुर्बानी की तरह पेश करता है। वो ब्रूटस की देशभक्ति को ही उसके खिलाफ हथियार बना लेता है। दिलचस्प बात यह है कि सीजर को वार्निंग्स तो बहुत मिली। एक भविष्यवक्ता ने उसे साफ साफ कहा, मार्च के महीने से सावधान रहना। उसकी अपनी पत्नी कैल्पर्निया ने एक बहुत डरावना सपना देखा, पर सीजर शायद अपनी ताकत के गुरूर में इन सब चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। वो पल जब दोस्ती का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो वो दिन आ ही जाता है, 15 मार्च। साजिश करने वाले किसी तरह सीजर को सीनेट तक ले ही आते हैं, और सीजर सारी वार्निंग्स को भूलकर अपनी मौत की तरफ बढ़ जाता है, ये जाने बिना कि उसके अपने ही लोग खंजर लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सीजर सेनेट में कदम रखता है, सब उस पर टूट पड़ते हैं। पर उसे असली झटका तब लगता है जब वो हत्यारों की भीड़ में अपने सबसे प्यारे दोस्त ब्रूटस को भी देखता है। उसके मुंह से बस यही निकलता है, एट ट्यू ब्रूट, यानी तुम भी ब्रूटस। और बस वो गिर पड़ता है। ये शब्द आज भी धोखे का सबसे बड़ा सिंबल है। सीजर तो मर गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब लड़ाई शुरू होती है रोम को कंट्रोल करने की, और ये लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि जुबान से लड़ी जाएगी। अब देखा जाएगा कि किसके शब्दों में ज्यादा दम है। तो देखिए, 2 भाषण होते हैं। पहले ब्रूटस आता है। वो बड़े लॉजिक से, बड़े कामली समझाता है, मैंने सीजर को रोम के लिए मारा क्योंकि वो राजा बनना चाहता था, और लोग उसकी बात मान भी लेते हैं। पर फिर आता है एंटनी। वो लॉजिक से नहीं, इमोशन से बात करता है। वो पूछता है, क्या सीजर सच में एम्बिशियस था? उसने तो 3 बार ताज ठुकराया था, वो तो गरीबों की सोचता था। और फिर वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलता है, सीजर की वसीयत, जिसमें सीजर ने अपनी सारी दौलत रोम के लोगों के नाम कर दी थी। बस इतना सुनते ही पूरा खेल पलट जाता है। और नतीजा, एंटनी के भाषण ने तो जैसे लोगों के दिलों में आग ही लगा दी। पूरी भीड़ गुस्से से भड़क उठती है, और पूरे रोम में दंगे शुरू हो जाते हैं। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ब्रूटस और कैशियस को अपनी जान बचाकर शहर से भागना पड़ता है। अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। वो एक फैसला, सीजर को मारने का, अब एक बड़े सिविल वॉर, एक गृह युद्ध में बदल चुका है, और इसका अंत सबके लिए बहुत दुखद होने वाला है। लड़ाई में कैशियस और ब्रूटस दोनों हार जाते हैं, और आखिर में खुद अपनी जान ले लेते हैं। पर आयरनी देखिए, अंत में उनका दुश्मन एंटनी ही ब्रूटस की असलियत को समझता है।
वो कहता है, बाकी सब ने तो जलन में सीजर को मारा, पर ये उन सब में सबसे नेक रोमन था। इसने जो भी किया देश के भले के लिए किया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? देखिए, ये हमें सिखाती है कि पावर का नशा कितना खतरनाक हो सकता है। ये बताती है कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, देशभक्ति और एम्बिशन के बीच की लाइन कितनी पतली होती है, और सबसे जरूरी कि धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। ये सारी बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं कि देशभक्ति और विश्वासघात के बीच की वो पतली सी रेखा आखिर कितनी धुंधली है। यही वो सवाल था जिसने ब्रूटस को तोड़ा, और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत का फैसला कभी कभी कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये थी जूलियस सीजर की कहानी। उम्मीद है इस प्रेजेंटेशन से आपको इस क्लासिक नाटक को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ई-पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसा करने से और भी स्टूडेंट्स तक सरल भाषा में ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस पहुंच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।